आज हम बनाएंगे शब बारात स्पेशल चने की दाल का हलवा। यूँ तो शब बारात पर कई तरह के हलवे बनाए जाते हैं। मेरे चैनल डेली के ज़ायक़े में सूजी के 2 तरह के हलवों की रेसिपी अपलोड है। आप लोग मेरी ये सूजी के हलवे की रेसिपी डेली के ज़ायक़े पर देख सकते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा, तो चले आज मैंने इसको किस तरह से चने की दाल का हलवा बनाया है, तो रेसिपी आप लोगों ने एंड तक देखनी है, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से और बहुत ही आसान तरीके से चने की दाल का हलवा बनाना सिखाया है। तो आप लोगों ने रेसिपी एंड तक तो लाजमी देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल डेली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज डिफरेंट स्टाइल का बहुत ही ईजी वे में हलवा बनाना सीख लेते हैं, चने की दाल का हलवा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग डेली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ। आप अपने घर की कोई भी कटोरी, कोई भी नाप ले सकते हैं। मैंने ये 2 कप मेजरिंग कप से चने की दाल ली है। आप चाहें तो जो भी घर की कटोरी लें, आप फिर उसी से ही हर चीज़ का नाप लीजिएगा। चीनी, घी, जो भी चीज़ है हम नाप लेंगे, उसी से ही करेंगे। जैसे मैंने ये मेजर कप लिया है, तो मैं इसी से ही हर चीज़ का नाप लूँगी। पहले मैंने चने की दाल को अच्छी तरह पानी से वॉश किया, फिर अब मैं इसको भिगोने के लिए रख दूंगी ओवरनाइट के लिए। तकरीबन मैं 5 से 6 घंटे के लिए भिगोंगी चने की दाल को। तो हम आपसे मिलते हैं 5 से 6 घंटे बाद। दाल को भीगे हुए 6 से 7 घंटे हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दाल, यानी 6 से 7 घंटे में दाल को आपका टेक्सचर जो ना इस तरह हो जाएगी, जब हम उसको दबाएं तो इस तरह ही आसानी से टूट जाए। तो चले, अब 6 से 7 घंटे हो गए। अब दाल को हम कर लेते हैं बॉईल करना। तो मैं दाल को बॉईल करूँगी जी दूध से। मैं दूध लूँगी, तो दूध का मेजरमेंट मैं किससे लूँगी, जिससे मैंने चने की दाल को नापा है। अब आप जैसे चाय के कप से नापा है आपने दाल को, तो आपने उसी से ही हर चीज़ का मेजरमेंट का हिसाब लेना है। अब जैसे मैंने इस मेजरमेंट के कप से चने की दाल के 2 कप लिए हैं, तो 1 कप मैं इसमें दूध का शामिल कर दूँगी इसी मेजरमेंट वाले कप से। तो 1 कप मैंने दूध इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, पहले मैं दाल को पतीली में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, जिसमें मैंने दाल को बॉयल करना है। तो मैंने दाल इसमें शामिल कर दिया। अब मैं 1 कप दूध इसमें शामिल करके बॉयल करूँगी। अच्छा, अब दाल को आपने 80% तक गलाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं गलाना दाल को। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। मैं मीडियम टू लो पर दाल को गलाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80% तक मैं दाल को गलाऊंगी, तो इसलिए आपने बार बार बीच में चेक करते रहना है। अच्छा, हम ये दूध में इसलिए पकाते हैं कि एक तो क्या होता है, ये चिपचिपा नहीं बनता दूध में जब डालते हैं, और दूसरा इसमें सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है जब हम इसको दूध में गलाते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा दूध नहीं डालना, बस 1 कप ही हम दूध डालेंगे 2 कप चने की दाल के हिसाब से। क्योंकि अगर हम ज़्यादा दूध डाल देंगे तो दाल जो है बहुत ज़्यादा हमारी गल जाएगी, और दाल का टेक्सचर आपको मैंने बताया फुल डन नहीं कर रखना है, बल्कि ना इसको हमने ज़्यादा गलाना है, वरना हमारा हलवा दानेदार नहीं बनेगा। अब दाल को चेक कर लेते हैं। जितना दूध दाल में देखिए हमने डाला था सब ड्राई हो गया है। दाल को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए जनाब, दाल गल गई है, यानी जितनी हमें गलानी थी ना दाल उतनी गल गई है। और आप देख रहे हैं दाल में कहीं पर भी दूध नज़र नहीं आ रहा है, और दूध जो है सारा ड्राई हो गया। अगर आप ये कि आपका दाल में दूध नज़र आए, तो आपने क्या करना है, फ्लेम हाई करके दाल को दूध को जो है ड्राई कर लीजिएगा। अब हम जो है दाल को अपने एक बड़े से थाल में निकाल लेते हैं, ताकि दाल जो है हमारी जल्दी से ठंडी हो जाए। अब आप इसका टेक्सचर देखें, आपको दाल कितनी ड्राई ड्राई नज़र आ रही होगी, क्योंकि हम दाल को ड्राई रखेंगे जब भी तो हमारा दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। तो देखें, दाल को इस तरह हम फैला लेते हैं ठंडा करने के लिए। फिर जैसी दाल हमारी ठंडी होगी तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब ब्लेंड करने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलें, दाल हमारी ठंडी हो जाए फिर हम आपको दिखाएं। ये देखें दाल जो है अच्छी तरह से ठंडी हो गई। अब आप ये देखें सूखी सूखी भी है और ड्राई भी है। बस इसी तरह की हमें ड्राई दाल चाहिए। इस तरह से जब हम हलवा बनाते हैं ना, तो हमारा हलवा दानेदार बनता है। अब इसे हम पीस लेंगे। देखिए, ना मैं इसमें पानी शामिल करूँगी पीसते टाइम, ना दूध, बस इसी तरह मैं ड्राई फॉर्म में ही इसको पीस लूँगी। ये देखें दाल को हमने पीस लिया है। दाल हमारी देखिए बिल्कुल भी गीली नहीं थी, इसीलिए आप दाल का टेक्सचर देख सकते हैं। अगर आपकी दाल गीली होगी तो इस तरह से दरदरा सा टेक्सचर नहीं आएगा। बस आपने ख्याल इसी बात का रखना है कि दाल को ना ज़्यादा गलाना नहीं है। अब आप देखें मैंने दाल को इतना नहीं गलाया, तो आप मेरी दाल का टेक्सचर देखें कितना भुरभुरा सा दरदरा सा नजर। अब हम बाकी की दाल को भी ब्लेंड कर लेते हैं। अब दाल को हम भूनेंगे। तो दाल भूनने के लिए आप जो भी बर्तन या पतीली ले, तो मोटे तले का बर्तन हो, यानी उसका बेस मोटा हो, ताकि दाल को भूनते टाइम दाल जो है नीचे लगे नहीं। अब आधा कप जो है ना टोटल हमने घी लेना है, तो अभी मैंने पौना कप लिया है, बाकी पौना कप मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी घी का। तो आप इसमें डालडा घी भी ले सकते हैं और देसी घी भी ले सकते हैं। देसी घी से खुशबू जो आपके हलवे में बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना।
सारा हलवा मैंने घी में शामिल कर दिया है। यहाँ पर देखिए मैंने बड़े साइज़ की कढ़ाई ली, इसीलिए कि सारी दाल एक साथ में भुनाई कर लूँगी सब दाल की। गैस की जो लो है हमने मीडियम रखी है। इसे हमने मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। दाल का कलर आप देखिएगा थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसमें से जब तक अच्छे सी खुशबू ना आने लग जाए और जब तक दाल का कलर चेंज ना हो जाए, जब तक हमने इसको दाल को भूनते रहना है। कम से कम अगर मैं इसका टाइम बताऊँ आपको, टाइम पीरियड, तो 20 से 25 मिनट तक तो आपने दाल को भूनते रहना है। इस तरह से देखिए आपने दाल को कोई गुठली नज़र आए या सारी दाल एक जगह हुई हुई हो नज़र आए, तो उसको आपने स्पून के ज़रिए दबाते रहना है और बस मुस्तकिल हमने स्पून से स्टीयर करते रहना है और दाल को भूनते रहना है। दाल का देखिए मैंने आपको निशानी क्या बताई है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी आपने कलर चेक कर लीजिए स्टार्ट में कैसा, और बाद में चेक कर लीजिएगा कि बाद में दाल का कलर जब मैं बंद कर दूंगी तब आप कलर चेक करिएगा। तो मुस्तकिल देखिए मैं दाल को जब से भूने जा रही हूँ चमचा इस तरह चलाती जा रही हूँ, क्योंकि अगर हमने ज़रा सा भी चमचा चलाना छोड़ा तो आपको पता है दाल नीचे लगना शुरू हो जाएगी, जो कि फिर कलर भी अच्छा नहीं आएगा और खुशबू भी खाने में अच्छी महसूस नहीं होगी। तो बस आपने देखिए थोड़ा पैशन का काम होता है दाल को हलवा बनाने का, किसी भी दाल का हलवा बनाने के लिए या कोई सा भी हलवा बनाने के लिए, कि आपने पेशन के साथ उस हलवे को बनाना है। क्योंकि जब तक आपके हलवे की अच्छी तरह भुनाई नहीं होगी तो आपका हलवा मज़े का नहीं बनेगा, चाहे वो सूजी का हलवा हो या किसी भी दाल का हलवा हो। तो आपने भुनाई पे ख़ास तवज्जो देनी है, मुस्तकिल स्पून से स्टीयर करते रहना है। अब देखिए ये शबरात का हलवा हम बनाने जा रहे हैं, तो अगर इसमें हाथ भी दुख जाए तो कोई बात नहीं, बस हमने चमचा चलाते रहना है और हलवे की अच्छी तरीके से भुनाई करते रहना है। देखिए दाल जितनी अच्छी हमारी भुनी जाएगी ना, उतना ही आपके हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब दाल को देखिए हमने फिर इसी तरह जो जो मोटे पीस नज़र आ रहे हैं उसको आपने स्पून के ज़रिए दबाते जाएं। अब आप देखिए दाल हमारी वैसी ही भुरभुरी होना शुरू हो गई। ये भी आप निशानी समझ लीजिए कि दाल कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी दाल भुन गई है। एक तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, दूसरा कलर भी चेंज हो जाएगा और तीसरी बात ये कि दानेदार इसका टेक्स्चर हो जाएगा। तो भूनते रहना है आपने दाल। देखिए यहाँ पर मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं दाल को भूनते हुए। दाल हमारी देखिए कितनी अच्छी सी दानेदार हो गई और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कलर भी कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इसका। तो दाल में से भी हमें बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। दाल को जो हमने भूंदा है सौंधी सी खुशबू इसीलिए आ रही है कि दाल हमारी अच्छी तरह से दानेदार भी हो गई है। मैंने आपको कहा था कि मैं 20 मिनट तक भुनाई करूंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे 30 से 40 मिनट हो गए भूनते हुए, क्योंकि मैंने धीमी आंच पर दाल हमारी भुन गई है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब उसी थाल में हम दाल को निकाल लेते हैं। चलिए जब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं दाल को हम निकाल लेते हैं थाल में अपने। उसी कढ़ाई में ना मैंने पौना कप घी ले लिया है, यानी टोटल हम आधा कप घी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, जिसमें बादाम, पिस्ते, काजू और पिसा हुआ खोपरा हमने ले लिया है। अच्छा यहाँ पर आपने जो भी ड्राई फ्रूट लेने अपनी मर्ज़ी अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और आप कम या ज़्यादा जो भी कर सकते हैं। अच्छा कुछ सेकंड के लिए मैं ड्राई फ्रूट को रोस्ट करूँगी, यानी इनको फ्राई कर लूँगी मैं तमाम ड्राई फ्रूट को। बस इतना ही ड्राई फ्रूट को हम रोस्ट करेंगे, जे इससे अच्छा क्रंची टेस्ट आ जाता है। तो जब हम हलवा खाते हैं ना तो ये क्रंची क्रंची टेस्ट हमें अच्छा लगता है। देखिए हमने पिसा हुआ नारियल जो है ना वो रोक लिया है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए पहले हम ड्राई फ्रूट को कर लें। जैसे ही हमारे ड्राई फ्रूट हो जाएंगे तो आप यहाँ पर फिर जब ये हो जाएंगे तो फिर हम इसमें पिसा हुआ नारियल शामिल कर देंगे। अच्छा आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ किशमिश भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि बस मैंने पिस्ते, बादाम, काजू लिए क्योंकि यही हलवे में मज़े के लगते हैं। आपकी अपनी चॉइस है। अब देखिए बस कुछ सेकंड के लिए मैं फ्राई करूँगी, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी तो अब मैं इसमें पिसा हुआ नारियल शामिल कर दूँगी। या नारियल को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, बस कुछ सेकंड के लिए। फिर इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। अच्छा चीनी देखिए मैं उसी मेजरमेंट के कप के हिसाब से ले रही हूँ जिसमें मैंने दाल को नापा था। तो इसमें मैंने जो है 2 कप चीनी शामिल करी है। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। और इसमें जो आइडियल मीठा रहेगा वो मैं कहती हूँ जो ये मेजरमेंट का कप है, ये 1.5 कप आपने शामिल कर लेंगे। तो 1.5 कप के हिसाब से आपसे परफेक्ट मेजरमेंट वो रहेगा आपकी चीनी। तो अब हम ये कि चीनी को हमने डिज़ोल्व करना है, यानी इसकी हमने चाशनी बनानी है। अब इसमें बारी आ जाती है पानी शामिल करने की। तो पानी भी मैं उसी मेजरमेंट के कप के हिसाब से लूँगी। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जिस कप के हिसाब से चने की दाल को आप नापें, तो उसी हिसाब से आपने हर चीज़ की मेजरमेंट लेनी है। तो देखिए मैं उसी मेजरमेंट कप के हिसाब से हर चीज़ की नाप ले रही हूँ। चीनी शामिल करेंगे हम इसमें 1.5 कप, और इसके बाद अब मैं आपको पानी का रेशो बताती हूँ कि पानी हमने कितना शामिल करना है। यहाँ पानी मैं आधा कप लूँगी। आधा कप देखिए मेजरमेंट के कप के हिसाब से आधा कप हम इसमें पानी शामिल कर देंगे।
तो अगर आप देखें आपके जो पानी का रेशो कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, वरना ये आधा कप जो है 2 कप दाल के हिसाब से परफेक्ट रेशो है। और अच्छी तरह से अब हम चीनी को डिज़ोल्व करेंगे। हमें यहाँ पे कोई एक तार या दो तार या गाढ़ा नहीं करना हमने शीरे को, बस हमने चीनी के डिज़ोल्व होने का वेट करना है। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, अब देखिए पानी में ना उबाल आ रहा है, तो हमने क्या है बस चीनी के मेल्ट होने का वेट करना है। शीरे को हमने गाढ़ा नहीं होने देना, क्योंकि अगर शीरा गाढ़ा हो गया तो फिर हमारा हलवा सॉफ्ट नहीं बनेगा। बस हमने 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेंगे। यहाँ आपने क्या करना है, 2-3 इलायची लेके उनको कूट के इस मोमेंट पे आपने इलायची को शामिल कर देना है। इससे क्या होगा, आपके हलवे में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। आप चाहें तो थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। अब दाल को जो हमने भून के रखा था ना, वो दाल अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपने शीरे में। यहाँ पर आपने गैस की फ्लेम को लो कर देना है। अब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फूड कलर इसलिए शामिल नहीं करूँगी क्योंकि जो दाल का अपना ओरिजिनल कलर है, यानी हमने दाल को जो भूना है ना, इसका जो ओरिजिनल कलर आया है भूनने से, तो उसमें हमें फूड कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका अपना ओरिजिनल कलर ही बहुत ज़बरदस्त अब यहाँ पर हमने हलवे को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि दाल को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। बस यहाँ से हम 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे, उसके बाद हम उतार लेंगे। इतने हम थाल को सेट कर लेते हैं, यानी थाल जिस थाल में हमें इसको सेट करना है ना, उसको हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। कलर, आप इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह से कितना दानेदार बनकर तैयार हो गया हमारा हलवा। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और अब हमने अपनी थाल में जिसको हमने ग्रीस किया था उसमें हमने इसको सेट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर हमारी लाइट चली गई थी, इसलिए मैं आपको निकालने का नहीं दिखा सकी। आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी निकाल लेना, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होने लग जाता है। फिर उस थाल में आपने अच्छी तरह फैला देना है इसको। फिर इसके ऊपर आपने पिस्ते, बादाम, काजू या जो भी आपको नट गार्निश करने हो वो डाल सकते हैं। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने अंदर इसमें मेवे शामिल कर दिए। मैंने ऊपर से मेवे शामिल करने के बाद फिर हम इसको सेट होने के लिए, ठंडा होने के लिए 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1-2 घंटे जब गुजर जाएंगे उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब आपने इसकी शेप जो भी चाहे देनी हो, स्क्वायर में दें चाहे आप ट्रायंगल शेप दें। मैं इसकी ट्रायंगल शेप दूंगी और फिर मैं इसको अपनी सर्विंग प्लेट में आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि हमारा चने की दाल का हलवा कैसा बना है। आप यकीन करें, जिस प्रोसेस से हमने बनाया है ना, बहुत ही इजी वे है, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बनाना सिखाया है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना कि हमने दूध कम डाल के कम बॉईल करना है, दाना रखना है, इसका हमने दरदरा सा बनाना है, आप यकीन करें उस मेथड से ना ये इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है ना। और कोई इतनी मेहनत हमने इसमें नहीं करनी पड़ी कि चने की दाल के हलवे में आप देखते हैं लोग कितनी घी डालकर भुनाई पे भुनाई, भुनाई पे भुनाई करे ले जाते। आपने देखा हमने कम घी में इसकी कितनी अच्छी भुनाई कर ली है। अब मैं आपको माशाल्लाह, आप देख रहे हैं कितना अच्छा हलवा बना, एकदम दानेदार बना। खुशबू का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और ये इतना सॉफ्ट बना है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाना है। इस रेसिपी को शबरात के वाले दिन आपने लाजमी बनाना है, चने की दाल का हलवा। मैं आपसे गारंटी कहती हूँ कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी फौरी रेसिपी आपको फ़ौरन देखने को मिल जाए। जी हाँ, अब बारी आती है टेस्ट करने की, तो हम आपको बताते हैं हमारा ये यमी सा दानेदार सा हलवा कैसा बना है और आपको लुक वाइज कैसा नज़र आ रहा है। तो सब कुछ आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ईजीली, सो यमी, सो टेस्टी। तो ज़रूर आप लोगों ने इस शबरात को मेरा हलवा बनाना है चने की दाल का मेरे मेथड से, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।